पिछले साल अक्टूबर से सुलग रहे मिडिल ईस्ट में हालात अब और भी ज्यादा नाजुक हो गए हैं। करीब 9 महीने पहले इजराइल पर हमास के हमले के बाद दोनों फरीकैन के बीच टकराव की वजह से गाजा पट्टी में आम लोगों की जिंदगी किस सिमत में चली गई है, ये सभी जानते हैं। जहां एक तरफ दोनों ममालिक में जंगबंदी की कोशिशें चल रही थी, वहीं अब मामला एक नया मोड़ ले चुका है। अब ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिये का जिस तरह से कत्ल कर दिया गया और हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद दिएफ के भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। उससे न सिर्फ अमन कायम करने की उम्मीदों को गहरा झटका लगा है, बल्कि खुद ईरान ने भी हानिये की मौत का बदला लेने की बात कही है। अगर ऐसा होता है तो अब तक सिर्फ इजराइल और हमास के बीच सिमटे टकराव की आग में कई दूसरे मुल्क भी खुद को उलझा पाएंगे। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर जंग एक बार शुरू हो जाती है तब उसके बाद उसके खात्मे के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक वो नहीं हो सकती। इसीलिए इजराइल ने हमास को सबक सिखाने का नाम लेकर जो जिद पकड़ ली है, उसने दुनिया के एक बड़े हिस्से को फिक्रमंद कर दिया है। जंगबंदी की उम्मीदों के बीच पूरे मिडिल ईस्ट में इस कशीदगी के गहराने और जंग के नए मुहाने खुल जाने का खदशा और बढ़ गया है। तो मिडिल ईस्ट के हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या अब तक मजम्मत झेल रहे नेतन्याहू हानिये के कत्ल के बाद अपना रुतबा दोबारा कायम करेंगे? क्या हानिये के मौत के पीछे एक बड़ी साजिश है? इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ, उनका तारुफ भी हम आपसे करवाते हैं। हमारे मेहमान इस वक्त जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरीके से जो हालात हैं वो लगातार कशीदा बने हुए हैं। मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। हानिये की मौत के बाद और ज़्यादा हम देख रहे हैं कि तनाव बना हुआ है। ईरान एक तरफ जहां बदला लेने की बात कह रहा है वहां पर, वहीं अब इजराइल का क्या रुख इस पर रहता है ये भी बहुत अहम हो जाएगा, क्योंकि हानिये के कत्ल के बाद इजराइल की तरफ से किसी तरह का कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, और ऐसे में जो दूसरे ममालिक हैं उनका क्या रुख रहता है ये भी बहुत अहम हो जाएगा देखना, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर से ये जो जंग है मिडिल ईस्ट में वो सुलग रही है। और एक तरफ जहां जंगबंदी की बातें हो रही थी पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे, और एक उम्मीद भी जगी थी कि शायद अब कुछ हालात बेहतर हो सके, और उसी दौरान हानिये का कत्ल हो जाना अपने आप में ही कई सवाल यहाँ पर खड़ा कर रहा है। और ये जाहिर तौर पर इजरायली के लिए तो एक अच्छी खबर है, लेकिन हमास को एक बड़ा झटका है, एक बड़ा सेटबैक है। हालांकि मशेल को हमास का नया चीफ बना दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से हानिये काम करते आए हैं इतने सालों से हमास के लिए, और अब हमास को एक अलग लेवल पर लेकर गए, ऐसे में क्या वो ये कर पाएंगे ये भी देखना अहम होगा।